प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। हम इस लॉकडाउन के पीरियड में, हालांकि लॉकडाउन बहुत जगहों पे खुल गया है, खुलते जा रहा है, उसके बावजूद भी हम अभी कलीसिया में चर्च के अंदर आराधना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया और तेरी कृपा के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अब तक बचाया और संभाला है। आज जितने तेरे विश्वासी लोग अपने अपने घरों में आराधना में शामिल होते हैं, पिता परमेश्वर, हम उन सबों को तेरे पवित्र हाथों में रखते हैं। हर एक के घरों में तेरी उपस्थिति होने दें और हम पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार आत्मा और सच्चाई के साथ तेरा भजन करने वाले बन सकें। हर पिता परमेश्वर, आज की पूरी आराधना जो ऑनलाइन के द्वारा है, उस पर तेरी आशीष और तेरे अनुग्रह की दृष्टि बने रहे। सारी बातों में धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मीठे नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण करते हैं। आमीन। प्रियो, हम लोग कलीसिया के सदस्य हैं और कलीसिया का मायने हमारे लिए क्या है, कलीसिया से हम क्या समझते हैं और कलीसिया में हमारी सहभागिता किस प्रकार से है, इन बातों को आज हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचनों के द्वारा से सीखने की कोशिश करेंगे। हम लोग बहुत सारे वर्चुअल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। हैदराबाद के एक बिशप हैं, बिशप जोग, और वो जब अपना कार्यक्रम करते हैं तो उसका उन्होंने टाइटल दे करके रखा हुआ है एक्लेसिया विदाउट वॉल्स, या इसका तात्पर्य है कलीसिया जो बिना दीवारों के है। और वास्तव में जो वास्तविक कलीसिया है वो बिना दीवारों के है। हमें क्यों कलीसिया में सहभागी होना चाहिए, हम क्यों कलीसिया में भाग लें, हमारी भागीदारी कलीसिया के अंदर क्यों होनी चाहिए, ये हमें आज सीखना है और जानना है। हम वर्षों से, शायद अपने उन दिनों से जब हम चर्च में आना शुरू कर दिए, चाहे संडे स्कूल के रूप में, चाहे यूथ के रूप में, और उसके बाद वयस्क होने के बाद लगातार कलीसिया के हम मेंबर होने के नाते भाग लेते रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका तात्पर्य हमारे लिए है। हम जब भी कलीसिया की बात करते हैं या कलीसिया में लोगों की संगति की बात करते हैं, तो परमेश्वर का वचन जो हमने आज पढ़ा मत्ती उसके 18वें अध्याय में उसके 20 पद, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं होता हूँ। अर्थात जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कलीसिया में एकत्रित होते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं। यीशु मसीह हमारे मध्य में उपस्थित होता है। हमारे आत्मिक विकास के लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम कभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। बाइबल सिखाते हैं इब्रानियों उसके 10वें अध्याय के 25 पद में, और एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहें, समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उन दिनों को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। अर्थात ये वचन हमें सिखा रहा है कि जब हम यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहे हैं और यीशु मसीह के आगमन की बात करते हैं, तो हम इस बात को यहाँ पढ़ते हैं कि ऐसी स्थिति में, जबकि प्रभु का आना बहुत निकट है, हमको और भी अधिकाई के साथ एक दूसरे के साथ लगातार मिल करके संगति करते रहने की आवश्यकता है। हम जब प्रभु के साथ संगति करते हैं तो ये हमें आनंद प्रदान करता है, ये हमें खुशी देता है। हम वहाँ जीवन के लिए दिशा और जीवन के लिए हिदायत और साथ ही साथ सुधार की बातें भी हम सीखते हैं और हमारे विश्वास में वृद्धि होती है। प्रार्थना के द्वारा हम संभाले जाते हैं, हमें सलाह और सहायता मिलती है। कलीसिया हमें अवसर प्रदान करता है कि हम अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग करने वाले बने।
हम दूसरों के लिए आशीष के कारण बने। जब हम कलीसिया में आते हैं, संगति करते हैं, तो हम दूसरों के लिए आशीष के कारण बनते हैं। यदि हम अपने वरदानों का उपयोग ना करें, परमेश्वर ने हमें हर मनुष्य को कुछ न कुछ वरदान दिया हुआ है, और यदि हम अपने वरदानों का उपयोग ना करें तो हो सकता है कि उन वरदानों को हम खो दें। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि जब हम संगति में होते हैं तो जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हम उन वरदानों का उपयोग करने वाले बने। बाइबल आधारित कलीसिया के क्या लक्षण होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि हमारी कलीसिया बाइबल पर आधारित है, तो कौन कौन सी बातें हैं जो हमारी कलीसियाओं के अंदर हमें देखने को मिलनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व को स्वीकार करें, हम परमेश्वर के स्वामी होने को स्वीकार करें। वो हमारा प्रभु है, प्रभु अर्थात स्वामी। हम अपनी कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर के प्रभुत्व को स्वीकार करें, और इस तरह से संपूर्ण समर्पण, प्रेम और एकता के साथ हम एक दूसरे के साथ संगति करने वाले बने। जैसा कि हम यूहन्ना उसके 17वें अध्याय में जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए, और आगे हम देखते हैं कि पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना किया, वहाँ पर यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि कलीसिया के बीच में एकता होनी चाहिए, हम लोग एक होकर के रहें। ऐसी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना में करी है परमेश्वर से कि ये लोग जो मेरे लोग हैं, न केवल उन 12 चेलों के लिए, लेकिन जो बाद में लोग आने वाले थे विश्वास में, उन सब के लिए भी कहा कि ये भी आपस में एक रहें। दूसरी बात कि ये कलीसिया जो है वो प्रार्थना करने वाली कलीसिया होती है। बाइबल आधारित कलीसिया की बात हम जब करते हैं तो ये कलीसिया प्रार्थना करने वाली और संगति करने वाली कलीसिया होती है। हालांकि आज के संदर्भ में हम लोग निश्चित तौर पर संगति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका है जब प्रार्थना में एक दूसरे के साथ होते हैं, हम आत्मा में एक दूसरे के साथ होते हैं, तो हम उस संगति को महसूस कर सकते हैं। मैं इस बात को स्मरण करता हूँ कि जब जैसे ही कोविड-19 की शुरुआत हुई, हम कलीसियाओं में बैठ करके आराधना नहीं कर पा रहे थे, तो पहला काम हम लोगों ने किया था कि हम प्रार्थना करें, और कलीसिया के सारे लोगों ने 24 आवर्स अपना समय लेकर के वो निरंतर प्रार्थना करते थे, और इस तरह से हम एक कलीसिया ऐसी कलीसिया बन सके जो प्रार्थना करने वाली कलीसिया है। फिर हम ऐसी कलीसिया हो जो परमेश्वर की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल करके अपने वरदानों का उपयोग करने वाले बने। परमेश्वर, मैंने पहले भी कहा, परमेश्वर हमें वरदान दिए हैं, हम उन वरदानों को अपनी कलीसिया में उपयोग करने वाले बने। एक दूसरे को प्रोत्साहित किया जाना हमारे लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, इनकरेज करें कि वो कलीसिया में एक अच्छा सच्चा मसीह जीवन व्यतीत करने वाले बने। हमें पवित्रता का जीवन जीने के लिए लोगों को उत्साहित करें कि कैसे हमें वो जो लोग जो पाप में पड़े हुए हैं, वो पाप से अलग होकर के पवित्रता का जीवन बिताने वाले बने। परमेश्वर ने कहा, मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो, और वो चाहता है कि उसकी कलीसिया पवित्र कलीसिया हो। जब हम पवित्र होंगे तो कलीसिया जो है वो पवित्र होगी। फिर इसके साथ ही साथ उद्धार के सुसमाचार को प्रचार करने वाले बने। कलीसिया ऐसी कलीसिया होनी चाहिए जो उद्धार के सुसमाचार को प्रचारित करने वाले बन सके। हम ये भी कह सकते हैं कि हम शायद सुसमाचार प्रचार करने के लिए सड़कों पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हम अपने जीवन के द्वारा से क्या प्रचार करते हैं। अगर हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है, अगर हम पवित्रता का जीवन व्यतीत करते हैं, अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, तो हम यीशु मसीह को क्या अपने जीवन के द्वारा दर्शाते हैं, क्या यीशु मसीह मुझ में दिखाई देता है। फिर इसके साथ ही साथ जो बाइबल आधारित कलीसिया होती है वो आवश्यकता में पड़े लोगों की सहायता करने वाली होती है। हम इस बात को जानते हैं, जब कोविड-19 जब हमारे क्षेत्र में आ गया, कलेक्टर ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम कुछ करें, और हमारी कलीसिया ने की।
सहायता करी। उसके साथ ही साथ ना केवल हमने उनको दिया, लेकिन अपनी कलीसिया में और भी जो लोग हैं जो आवश्यकता में पड़े हुए हैं, उनको जान करके, उनको समझ करके, उनकी सूची बना करके उन लोगों की हमने सहायता करी और आप में से बहुतों ने इसमें अपना योगदान दिया। तो ये कलीसिया जो होती है वो आवश्यकता में पड़े लोगों की सहायता करने वाली होती है। और इसके साथ ही साथ मिशन ओरिएंटेड होना, मिशन ओरिएंटेड होना अर्थात मिशन के प्रति समर्पित होना, मिशन के काम में लगना। और यीशु मसीह ने जो बात हमारे लिए कही है, जो मत्ती उसके 28वें अध्याय में, वही वो मिशन है, वो हम सबका ही मिशन है। और इसीलिए यीशु मसीह के आगमन की तैयारी भी करते रहना, न केवल सुसमाचार का प्रचार करना, लोगों को सुसमाचार बताना, लेकिन एक कलीसिया होकर के यीशु मसीह के दोबारा आगमन की तैयारी में भी लगे रहना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जो लक्षण है, ये जो बातें हैं, वो बाइबल आधारित कलीसिया, हम ऐसी कलीसियाओं को कह सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सही कलीसिया के क्या सिद्धांत होते हैं, हम किन सिद्धांतों के आधार पे हम अपनी कलीसिया का संचालन करते हैं। अलग अलग कलीसियाएँ हैं, अलग अलग नाम हैं, अलग अलग समूह हैं, अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं, और उन्होंने अपने अपने लिए कुछ सिद्धांत बना करके रखे हैं। लेकिन क्या हमारी कलीसिया बाइबल आधारित कलीसिया है? क्या हमारे सिद्धांत जो हैं वो बाइबल के आधार पर है, जैसे बाइबल सिखाती है उसी के अनुसार है? और बाइबल सिखाती है कि हमारी कलीसिया किस प्रकार की कलीसिया हो। पहली बात, हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब हम यूहन्ना 13 और उसके 34वें पद को पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर हम यीशु मसीह के चेले अपने आप को साबित करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी आज्ञा, उसने कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक नई आज्ञा। सारी आज्ञाओं से ऊपर यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। और वो प्रेम कैसा हो? वो प्रेम वैसा हो जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ किया, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के साथ किया, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम मेरे साथ किया और आपके साथ किया। हम इस प्रेम को जान करके, समझ करके उस प्रेम के सिद्धांत को अपनाने वाले बने। एक दूसरे को अवसर प्रदान करना, एक दूसरे को अवसर प्रदान करना, जैसा कि रोमियो उसके 12वें अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर मया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ये रोमियो की पत्री में पौलुस इस बात को लोगों को कह रहा है कि भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर मया रखो। पहली बात तो ये थी कि हम आपस में प्रेम रखें। दूसरी बात है कि हम एक दूसरे पर मया रखने वाले बने, एक दूसरे पर दया करने वाले बने। और ना केवल इतना ही, लेकिन एक दूसरे का आदर करने में, एक दूसरे का सम्मान करने में एक दूसरे से बढ़ चलें, बढ़ चढ़ के हम अपने से अपने लोगों का, अपने भाइयों का, अपने बहनों का, अपने बच्चों का, अपने जवानों का आदर और सम्मान करने वाले बने। एक दूसरे से आदर करने में बढ़ चलो। क्या हम ये कर पाते हैं? बहुत बार हम इस बात को देखते हैं कि हम दूसरों के अपमान करने में बहुत जल्दी आगे आ जाते हैं, लेकिन अपने लोगों का हम सम्मान नहीं कर पाते हैं। ये हमारी कमियां हैं और हमें इन्हें सुधारने की आवश्यकता है। इब्रानियों उसके 3 अध्याय के 13 पद के अनुसार एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करने वाले बने, इनकरेज करने वाले बने कि कैसे वो पवित्रता में, प्रेम में, आदर में, सम्मान में हम बढ़ सकें। इन सब बातों को करने के लिए हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। इब्रानियों 3:13 कहता है, एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। इसलिए लोगों को प्रभु से दूर होने से बचाने के लिए हमें एक दूसरे को लगातार प्रोत्साहित करते रहने की आवश्यकता है। उसके साथ ही साथ हमें एक उन्नति करने की बात भी बाइबल सिखाती है। रोमियो उसके 14 अध्याय उसके 19 पद में, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो।
हर हम उन बातों में लगे रहें या उन बातों का प्रयत्न करते रहें, उन बातों की कोशिश करते हैं लगातार जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। प्रॉब्लम्स तो होते हैं कलीसियाओं में क्योंकि हम अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करने वाले बने, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, ताकि अगर किसी व्यक्ति में किसी प्रकार की कमी है तो हम उसके लिए सुधार के कारण बन सकें। एक दूसरे को क्षमा करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रभु ने हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया है और इफिसियों 14 उसके 32 पद में लिखा हुआ है, इफिसियों 4 उसके 32 पद में लिखा हुआ है, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जितनी बार हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं हम उतनी बार परमेश्वर से ये कहते हैं कि जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। तो क्या हम दूसरों के अपराधों को वास्तव में क्षमा करते हैं? क्या हम क्षमा करने वाले लोग हैं? और अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो शायद क्यों निश्चित तौर पे हमारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। हमें दूसरों के अपराधों को क्षमा करना बहुत ही आवश्यक है। फिर हमें गलतियों की पत्री उसके 5वें अध्याय उसके 13 पद से हम सीखते हैं कि हम एक दूसरे की सेवा करने वाले बने। बाइबल कहती है, भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कार्यों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हम स्वतंत्र किए गए, हमारी स्वतंत्रता पाप की गुलामी से है, और इसलिए ये बाइबल हमें सिखा रही है कि जब स्वतंत्रता हमें मिली है तो इसका दुरुपयोग ना हो। हम शारीरिक कार्यों में के लिए अवसर न ढूंढें, या ये हमारे लिए शारीरिक कामों को करने का अवसर ना बने, परंतु प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के अपने आप को दास बना लिया। हम जब भी विश्वास वचन बोलते हैं तो हम इस बात को कहते हैं कि उसने अपने आप का तस्दीक कर दिया, उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया, वो दास बन गया, वो निचले स्तर तक चला गया हमारे लिए। क्या हम यीशु मसीह को अपना आदर्श मान करके, अपना आदर्श बना करके उस स्तर तक दूसरे भाइयों और दूसरे बहनों के लिए अपने आप को दास बनाने को तैयार हो जाते हैं? एक दूसरे के दास बनो, वरन प्रेम से। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक हम कभी भी एक दूसरे के दास नहीं बन सकते हैं। एक दूसरे का बोझ उठाने की बात जो है गलतियों के पत्र उसके 6वें अध्याय में हम दूसरे पद में पढ़ सकते हैं। एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। मसीह की व्यवस्था प्रेम की व्यवस्था है, और जब हम आपस में प्रेम करते हैं तो हम मसीह की व्यवस्था को पूरी करते हैं। जब हम एक दूसरे के भार उठाते हैं, कठिनाई के समय में, परेशानी के समय में, दुख के समय में एक दूसरे के भार हर तरह से, ना केवल भौतिक चीज़ों को देने के द्वारा से, वरन उनको मानसिक तौर पे, अगर वो मानसिक पीड़ा में है तो मानसिक तौर पे, अगर वो इमोशनली पीड़ित हैं, दुखी हैं, तो उस तरह से भी हम उनकी सहायता और उनकी अगुवाई उनकी सहायता कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखें कि बाइबल के अनुसार हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम आपस में एक दूसरे को शिक्षा देने वाले और साथ ही साथ चेतावनी देने वाले भी बने। हम देखते हैं हमारे कलीसिया में जब कुछ लोग गड़बड़ करते हैं तो बाइबल के अनुसार से हमको चाहिए कि हम उन्हें ना केवल शिक्षा दें लेकिन उन्हें चिताएं भी, ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। मसीह के वचन को अपने हृदय में गहराई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। ये परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हम एक दूसरे को सिखाने वाले और एक दूसरे को चिताने वाले बने, ताकि जब हम ऐसा करते हैं तो इन सब के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। फिर प्रार्थना करने वाली कलीसिया, प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक है। हम लौ लगा करके प्रार्थना करने वाले बने। याकूब की पत्री में लिखा है 5वें अध्याय के 16 पद में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो
और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। या तो कह रहा है कि एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, अर्थात अगर मैंने किसी के विरुद्ध पाप किया है तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, और इस तरह से मेरे जीवन में और उसके जीवन में भी, जिससे मैंने माफ़ी मांग ली है, उसके जीवन में भी चंगाई आएगी। और मैं विश्वास करता हूँ जब याकूब इस बात को कह रहा है कि तुम चंगाई को प्राप्त करोगे या तुम चंगे हो जाओगे, तो इसका मतलब शारीरिक रूप में चंगाई प्राप्त करना ही नहीं है, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन की भी चंगाई की बात वो कर रहा है। और अंतिम बात हम देखें, वो कहता है कि एक दूसरे की पहुनाई करने में बढ़ चलो, अर्थात पतरस की पत्री में लिखा है 4 अध्याय में 9वें पद में कि बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। हम किस प्रकार से एक दूसरे की पहुनाई करते हैं, या एक दूसरे के लिए अपने घरों को खोल देते हैं, अपने किचन को खोल देते हैं, अपने बेडरूम को खोल देते हैं, ताकि हम ऐसे लोगों की पहुनाई कर सकें। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि जब कोई बाहर से कोई प्रवक्ता आते हैं या प्रभु के दास आते हैं और लोगों के पास कहा जाता है कि क्या उनको आप अपने घरों में बुलाएंगे, तो बहुत सारे लोग नहीं बुलाना चाहते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग नहीं बुला सकते, अगर वो एक सप्ताह के लिए है तो सिर्फ 10 या 12 बार उनको हम भोजन दे सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि वो भी लोग नहीं करना चाहते हैं। बाइबल सिखाती है कि एक अच्छी कलीसिया जो होती है, वहाँ जो लोग होते हैं वो पहुनाई करने वाले लोग भी होते हैं। हम कलीसिया में कहाँ पर और किस तरह से संभागी हो सकते हैं? कलीसिया में अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हम कलीसिया के सदस्य हैं, तो हमारी सहभागिता क्या है कलीसिया में? और ये कुछ बातें हैं जैसे हम लगातार प्रार्थना करने वाले बने, संडे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले बने, हम जवानों को शिक्षा देने वाले बने, अपनी कलीसिया में अगुवाई करने वाले बने, हम बीमारों को विज़िट करें। हमारे यहाँ जेल विज़िट की कोई बात नहीं होती है, हम जेल में भी जा कर के जो लोग वहाँ हैं उनको विज़िट कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक बताने वाले बने। जब तक परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में नहीं होगा, हम कलीसिया में अपनी सच्ची सहभागिता नहीं दे सकते हैं। हम जो आजकल जो कर रहे हैं, क्या हम उसे परमेश्वर की कलीसिया में सहभागिता कह सकते हैं? हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है। कहीं बाइबल नहीं सिखाती कि बिल्डिंग का मरम्मत करो या ये करो, तो सारी बातों की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो होना है, उनको करना ही है, लेकिन मूलतः ये बातें हैं जो आज हमने सीखी हैं। परमेश्वर के प्रेम में हम इसको कर सकते हैं, और हमें यह सोच करके करना है कि हम ये अपने लिए नहीं, परंतु हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, जैसा कि कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम प्रार्थना पूर्वक करें, अपने आप को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दें, तभी हम कलीसिया की सेवा और सहभागिता कर सकते हैं। विनम्रता पूर्वक अपने आप को विनम्र करें, मत्ती उसके 11वें अध्याय के अनुसार से, और आनंद के साथ करें। जब किसी काम को हम आनंद के साथ करते हैं तो उसका प्रतिफल हमको देखने को मिलता है। परमेश्वर करें इन वचनों के द्वारा से हम आशीष प्राप्त करें, और इसके साथ ही साथ हम ये विचार करने वाले बने कि क्या वास्तव में मैं कलीसिया के अंदर एक अच्छा सहभागी हूँ, क्या कलीसिया के अंदर मेरा पूर्ण योगदान है, क्या मैं कलीसिया के उत्थान में लगा हुआ हूँ। ये जो फिजिकल उत्थान की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों के आत्मिक उत्थान, कैसे हमारी कलीसिया के लोग आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ते जाएं और निरंतर वो प्रगति करते जाएं आत्मिक जीवन में। क्या हम इन बातों में अपने आप को इन्वॉल्व पाते हैं? क्या हम इन बातों में अपने आप को सहभागी करते हैं कि कलीसिया जो है वो आगे बढ़े? परमेश्वर करें इन वचनों के द्वारा हम बहुतायत की आशीष प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, तुझसे तेरा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं कि तू अपने वचन के द्वारा हमें शिक्षा देता है। आज जो कुछ भी हमने तेरे वचन की अगुवाई में सच्ची कलीसिया के बारे में सीखा है, हमारे अगुवाई का पिता परमेश्वर, हम सब के सब एक सच्ची और अच्छी कलीसिया के सदस्य बने, और हम इस बात को भी जानें कि हमारे अच्छे और हमारे सच्चे होने से ही कलीसिया अच्छी और सच्ची कलीसिया बन सकती है। तो मुझे हर एक के संगत साथ हो जिन्होंने आज इस संदेश को सुना है, हर एक के जीवन में हो, हर एक को आशीष दे, अपने अनुग्रह की दृष्टि हर एक के जीवन में बनाए रखें। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण करते हैं। आमीन।